नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। रमजान में 10 अवैध स्ट्रीट वेंडर्स पर गिरी गाज। भारतीयों के पासपोर्ट के 4 नियमों में बदलाव। किसी ने की शरारत तो एयर इंडिया की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। दुबई में शराब पीकर हंगामा करने पर प्रवासी महिला को जेल, सजा के बाद होगी डिपोटेशन। अबू धाबी सीमा शुल्क में बड़ा बदलाव। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने जारी किया नया कानून। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। रमजान में 10 अवैध स्ट्रीट वेंडर्स पर गिरी गाज। दुबई पुलिस ने रमजान के दौरान बिना लाइसेंस के खाना पीना का सामान बेचने वाले 10 स्ट्रीट वेंडर्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग बिना किसी अनुमति और जरूरी स्वास्थ्य नियमों का पालन किए काम कर रहे थे, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता था। गिरफ्तारी दुबई पुलिस के एक विशेष अभियान के तहत हुई। अधिकारियों ने कहा कि ये अवैध विक्रेता अनधिकृत रूप से सड़कों पर अस्थायी बाजार लगाकर न केवल कानून तोड़ रहे थे बल्कि शहर की साफ सुथरी छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी कर्नल अहमद अल अदीदी ने बताया कि पुलिस ने अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह अवैध विक्रेता आमतौर पर श्रमिक क्षेत्रों के पास काम करते हैं और अस्वच्छ माहौल में खाना बेचकर लोगों को आकर्षित करते हैं। स्ट्रीट वेंडर कंट्रोल सेक्शन के प्रमुख मेजर तालिब अल अमीरी ने चेतावनी दी है कि इन विक्रेताओं द्वारा बेचा गया खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे खाने को बिना किसी सुरक्षा स्टैंडर्ड्स के संग्रहित और बेचा जाना गलत है। इससे फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो बिना लाइसेंस वाले स्ट्रीट वेंडर से सामान न खरीदें और ऐसी किसी भी अवैध एक्टिविटीज़ की जानकारी पुलिस को दे। भारतीयों के लिए पासपोर्ट के 4 नियमों में बदलाव। भारत सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े कई अहम नियम बदल दिए हैं, जो सुरक्षा और गोपनीयता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अब पासपोर्ट के रंग कोडिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों के लिए सफेद, राजनयिकों के लिए लाल और आम नागरिकों के लिए नीला पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसे नगर निगम रजिस्ट्रार ऑफिस या सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि पासपोर्ट पर आवेदक का पता प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह एक बारकोड दिया जाएगा, जिससे इमिग्रेशन अधिकारी स्कैन करके जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे न केवल गोपनीयता बनी रहेगी बल्कि सुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही अब पासपोर्ट में माता पिता का नाम दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं होगा, जिससे उन लोगों को सहूलियत मिलेगी जो पारिवारिक कारणों से यह जानकारी साझा नहीं करना चाहते या अकेले पासपोर्ट बनवा रहे हैं। ये बदलाव पासपोर्ट बनवाने और उसके इस्तेमाल को पहले से ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएंगे। इसलिए यदि आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। किसी ने की शरारत, एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया की शिकागो से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI-126 को उड़ान भरने के करीब 10 घंटे बाद वापस लौटना पड़ा। शुरुआत में एयरलाइन ने इसे तकनीकी दिक्कत बताया था, लेकिन अब असली वजह सामने आई है। विमान के टॉयलेट जाम हो गए थे। टॉयलेट की पाइपलाइन में किसी ने पॉलीथीन बैग और कपड़े फंसा दिए थे, जिससे टॉयलेट ब्लॉक हो गए थे। उड़ान के करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद क्रू मेंबर्स को पता चला कि बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के कई टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। फ्लाइट में कुल 12 टॉयलेट थे, जिनमें से 8 खराब हो गए। इतने लंबे सफर में यात्रियों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए एयर इंडिया ने फ्लाइट को वापस शिकागो ले जाने का फैसला किया। जब फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर थी तब यह यूरोप के कुछ शहर के करीब थी जहां उतारा जा सकता था, लेकिन ज्यादातर यूरोपीय एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग पर पाबंदी थी। इसीलिए विमान को वापस शिकागो ले जाने का फैसला किया गया। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दुबई में शराब पीकर हंगामा करने पर प्रवासी महिला को जेल, सजा के बाद होगी डिपोटेशन।
दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक महिला को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया है। ये महिला एक खाड़ी देश की नागरिक है और उस पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में पब्लिक प्लेस पर हंगामा किया और दुबई पुलिस के साथ बदसलूकी की। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने नशे में धुत होकर बवाल किया, जिसके चलते उसे 20,000 दिरहम का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दुबई में शराब पीने को लेकर सख्त नियम है। यहाँ अल्कोहल सिर्फ रेस्टोरेंट या लॉज में ही पी सकते हैं और इसके लिए भी वैलिड अल्कोहल लाइसेंस होना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिला को 6 महीने की सजा काटने के बाद उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। लोक अभियोजन का कहना है कि दुबई में कानून सबके लिए समान है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। अबू धाबी सीमा शुल्क में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने जारी किया नया कानून। अबू धाबी के शासक और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने अबू धाबी सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के पुनर्गठन को लेकर नया कानून जारी किया है। इस कानून के तहत अबू धाबी का सीमा शुल्क प्रशासन अब एक स्वतंत्र कानूनी इकाई रहेगा और इसे सीमा शुल्क से जुड़े सभी अहम मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। अबू धाबी सीमा शुल्क प्रशासन को कई नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रशासन अब व्यापार को आसान बनाने, सीमा शुल्क नियमों को लागू करने और अवैध गतिविधियों को रोकने का काम करेगा। इसका मुख्य फोकस तस्करी और अन्य गैर कानूनी प्रथाओं को रोकना होगा। इसके अलावा प्रशासन को सीमा शुल्क, करों और अन्य शुल्कों को वसूलने, मुफ्त क्षेत्रों और गोदामों की देखरेख करने और सीमा शुल्क जांच और निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया है। तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर सीमा शुल्क प्रशासन करेगी और अब तस्करी और अन्य अपराधों को पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। यह प्रशासन अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर तस्करी रोकने के लिए जांच करेगा, उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगा और जब्त किए गए सामानों को नीलाम करने जैसी प्रक्रिया को भी संभालेगा। व्यापार और लॉजिस्टिक को आसान बनाएगा प्रशासन। बता दें, अबू धाबी सीमा शुल्क प्रशासन अब अमीरात में सीमा शुल्क कार्यालयों की स्थापना और संचालन, व्यापार से जुड़े आयात निर्यात नियमों को लागू करने और सीमा शुल्क दलालों की गतिविधि की निगरानी का भी काम करेगा। इसके अलावा प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि अमीरात की सभी सीमा शुल्क पोर्ट्स और मुफ्त क्षेत्रों में माल की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो। यह ज़रूरी परमिट और निर्देश जारी करने, सीमा शुल्क से जुड़े नए नियम लागू करने और व्यापारियों को सहूलियत देने पर भी ध्यान देगा। अबू धाबी की व्यापार व्यवस्था होगी और मजबूत। इस नए कानून से अबू धाबी का व्यापारिक माहौल और ज़्यादा संगठित और सुरक्षित होगा। अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और व्यापारियों को भी अपने कामकाज में आसानी होगी। यह कदम यूएई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स का मजबूत हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.27 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था, यानी बिल्कुल सेम। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.20 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.05 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 79.95 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.61 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.14 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 267.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 367.10 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,352 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 326.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,765 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 326.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 351.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 350 दिरहम थी। वहीं आज एक 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,347 की है। चलिए आखिर में दिरहम रेट बताते हैं। आज एक यूएई दिरहम में 23.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.77 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.98 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.84 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 था। वहीं आज यूएई दिरहम में 81.66 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.21 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज यूएई दिरहम में 23.74 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.65 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।